किसी ने क्या खूब कहा है, ईश्वर के फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन की है। एक बार भगवान कृष्ण और उनके सखा अर्जुन राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ती है जो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ जाती है। अर्जुन उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कृपया स्वीकार करें। यह कहकर अर्जुन स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली उस ब्राह्मण को दे देते हैं। वो ब्राह्मण बहुत खुश होते हैं और भगवान कृष्ण और अर्जुन को प्रणाम कर कर अपने घर की ओर खुशी से चल पड़ते हैं। लेकिन उस ब्राह्मण का दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता। रास्ते में एक लुटेरा आ जाता है और वो स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली को लूट लेता है। वो ब्राह्मण बहुत उदास होकर अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी से सारी बातें बताते हैं। अगले दिन वो ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे होते हैं। उधर अर्जुन और भगवान कृष्ण भी भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देख हैरान रह जाते हैं। वे ब्राह्मण के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो कल आपको स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दी थी, फिर आप आज क्यों भिक्षा मांग रहे हैं? ब्राह्मण अर्जुन को सारी बातें बता देते हैं। अर्जुन उस ब्राह्मण से कहते हैं, आप घबराइए नहीं, आज मैं आपको एक बेशकीमती मोती दे रहा हूँ। इसके बाद आपको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों को प्रणाम कर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, लेकिन पत्नी नदी किनारे पानी भरने गई थी। वो ब्राह्मण उस मोती को चोर लुटेरों से छुपाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो किनारे रखे पुराने घड़े में वो उस मोती को डाल देते हैं और विश्राम करने चले जाते हैं। उधर उनकी पत्नी जो पानी भरने गई थी, दुर्भाग्यवश वो घड़ा फूट जाता है। वो घर आ जाती है और पुराने घड़े को देखकर सोचती है, क्यों ना इसी में पानी भर लूं। यह सोचकर पुराने घड़े लेकर नदी किनारे जाती है, लेकिन जैसे ही घड़े को पानी में डुबोती है, मोती खिसक कर नदी में गिर जाती है। पत्नी घड़े में पानी भरकर घर आती है। वो ब्राह्मण गुस्से से पत्नी से पूछते हैं, कहाँ गई थी इस पुराने घड़े को लेकर? तुम्हें पता है इसके अंदर बेशकीमती मोती था। यह सुनकर पत्नी मोती ढूंढने लगती है, लेकिन मोती नहीं मिलती। ब्राह्मण इस घटना को भाग्य समझकर भूल जाते हैं और फिर से भिक्षा मांगने लगते हैं। ऐसा करते करते कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन फिर से अर्जुन और भगवान कृष्ण की मुलाकात उस ब्राह्मण से होती है। अर्जुन उस ब्राह्मण से प्रश्न करते हैं, इस पर क्या समस्या आ गई कि आप भिक्षा मांग रहे हैं? ब्राह्मण अर्जुन को सारी बातें बताते हैं कि कैसे मोती नदी में गिर गई। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, अब आप ही इस ब्राह्मण देवता का उद्धार कीजिए। भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण को 2 सिक्के देते हैं और कहते हैं, इस सिक्के को लेकर आप अपने घर जाइए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। वो ब्राह्मण भगवान कृष्ण और अर्जुन को प्रणाम कर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में वो सोचने लगते हैं कि भगवान होकर मुझे साधारण से 2 सिक्के दिए, जबकि अर्जुन ने तो स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दिया, बेशकीमती मोती भी दिया। भला इन 2 सिक्कों से मेरा क्या होगा? तभी नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था। उसके जाल में एक सुनहरी मछली फंसी थी। उस मछली को देखकर ब्राह्मण को दया आ जाती है। वो सोचने लगते हैं कि इस सिक्के से मेरा तो कुछ नहीं होगा, क्यों ना
इस मछली की ही जान बचा लूं। यह सोचकर उस मछुआरे को 2 सिक्के दे देते हैं और मछली को अपने कमंडल में डाल लेते हैं। वह कमंडल पानी से भरी हुई थी। आगे चलकर वे नदी किनारे पहुंच जाते हैं और उस मछली को पानी में डालने जा रहे थे। तभी उनकी नज़र कमंडल के भीतर पड़ती है, जिसमें मोती दिख रही थी। दरअसल ये वही मछली थी जिसने उस मोती को निगल लिया था। मोती मिलते ही वो ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसी समय रास्ते से वो लुटेरा भी जा रहा था। उसे लगा कि ब्राह्मण को पता चल चुका है कि वो लुटेरा मैं ही हूँ। वह दौड़ता हुआ ब्राह्मण के पास जाता है और स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली वापस करते हुए बोलता है, महाराज, ये पोटली आप रख लीजिए, लेकिन मेरी शिकायत मत कीजिएगा, मुझे सजा नहीं चाहिए। यह कहकर भाग जाता है। अर्जुन यह सब देखकर भगवान से पूछते हैं, प्रभु, मैंने तो सोने के सिक्के दिए, मोती दिए, तब तो ब्राह्मण के भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आपने केवल 2 साधारण सिक्के दिए और उनके भाग्य पलट गए, कैसे? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, यह सारा खेल कर्मों का है। जब तुमने उसे सोने के सिक्के से भरी पोटली दिया तो वह केवल अपने बारे में सोच रहा था। जब तुमने बेशकीमती मोती दिया तभी भी वह सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब उसे मैंने 2 सिक्के दिए तो उसने पहली बार किसी दूसरे के बारे में सोचा, किसी और की जान बचाई। तब से उसके भाग्य ने बदलना शुरू किया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हम सीख सकते हैं कि जीवन में सभी की मदद करनी चाहिए और मदद दिल से करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मदद करते हैं तो ऊपर वाला हमारी मदद करता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।